तो चलिए सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब का सब आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन होगा। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, टोटल आपको एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक सॉल्यूशन मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव आपका 50 है और टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक दिन हम आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, आप ढंग से पढ़ के चलेंगे। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स का पहला चैप्टर। इनवर्स में यहाँ पर 3 चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन देखते चलिए। इसको हमको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसके लिए देखिए फॉर्मूला था, याद कर ली। साइन इनवर्स यहाँ हाफ हो गया है और हाफ के स्थान में यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख दिया गया है और इसका आंसर है -π/6 है। याद करें फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को लिखते हैं हम लोग माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिखते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फॉर्मूला पर पकड़ बनाइएगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इसको पढ़िए, तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। हाफ के मतलब साइन 30 डिग्री मतलब π/6। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स, आंसर आपका आया -π/6। ये आपका अगला नंबर। कॉस इनवर्स है, बगल में कॉस √3/2 अर्थात 30 डिग्री अर्थात π/6 और इसका टोटल हल आ गया π/6। कॉस इनवर्स बगल में कॉस, √3/2 मतलब 30 डिग्री मतलब π/6। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हल x होता है। एक चैप्टर आपको रोज कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल लगभग 75 चैप्टर है एनसीईआरटी में। 75 क्लास में हम खत्म कर देंगे। आप सिर्फ सहयोग करो, रेगुलर पढ़ते चलो। कॉसेक इनवर्स बगल में कॉसेक और कॉसेक 2 एकर मतलब 30 डिग्री अर्थात π/6 और टोटल हल इसका आया π/6। साइन 30 के मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू जरूर आपका 2 होगा। साइन के उल्टा कॉसेक, तो 2 के स्थान में कॉसेक 30 डिग्री लिखिए अर्थात π/6, जिसका हल आया π/6। इसको हल करना है। टेन इनवर्स माइनस √3, जिसका मतलब हुआ माइनस टेन इनवर्स √3। इस प्रकार से यहाँ टेन इनवर्स √3 के मतलब 60 डिग्री, 60 के मतलब π/3, टोटल हल -π/3। टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स बगल में टेन, √3 मतलब 60 डिग्री मतलब π/3। टेन इनवर्स टेन एक्स का हल x हुआ। सब रट जाइएगा।
एनसीईआरटी है, जितना क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। कॉस इनवर्स बगल में सॉरी कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, तो इसका फॉर्मूला याद करिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। रिजल्ट यहां पाई, कॉस इनवर्स बगल में कॉस, हाफ का मतलब होता है 60 डिग्री, अर्थात पाई बटे 3। रिजल्ट आया पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम ले लिए 3 पाई माइनस पाई, टोटल हल आपका 2 पाई बाई 3। फिर से देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जिसका वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स बगल में कॉस, 1/2 के मतलब होता है 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बटे 3। इसका हल पाई बटे 3। एलसीएम यहाँ 3 पाई माइनस पाई, टोटल हल 2 पाई बटे 3। इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स माइनस एक्स, जिसका फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर माइनस tan इनवर्स है। 1 के मतलब 45 डिग्री, और ये टोटल का हल माइनस पाई बटे 4। tan इनवर्स माइनस एक्स, जिसका फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स के बगल में tan, 1 मतलब 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई आपको पाई बटे 4। आंसर आया माइनस पाई बाई 4। ये आपका सेक इनवर्स, बगल में सेक लिखे 2/√3। कॉस 30 की वैल्यू 2/√3, एक मतलब सेक 30 की वैल्यू 2/√3, अर्थात पाई बटे 6। इसकी वैल्यू आपका पाई बटे 6। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो सेक 30 की वैल्यू जरूर 2/√3 पलट दिए, तो यहाँ पर सेक इनवर्स बगल में सेक 2/√3 मतलब 30 डिग्री, मतलब पाई बटे 6। टोटल हल आपको आया पाई बटे 6। कॉट इनवर्स तो बगल में कॉट, और कॉट है √3। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और tan के उल्टा कॉट, तो कॉट 30 की वैल्यू √3, और 30 के मतलब यहाँ पाई बटे 6। टोटल हल पाई बटे 6। कॉट इनवर्स बगल में कॉट, 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, देखिए tan के उल्टा, पाई बटे 6। कॉट इनवर्स कॉट x का हल x, इसका आंसर आपका पाई बटे 6 हुआ। कॉस इनवर्स माइनस x, जिसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब रिजल्ट यहाँ पाई, कॉस इनवर्स बगल में कॉस, इसका मतलब होता है 45 डिग्री, पाई बटे 4। पाई माइनस पाई बटे 4 एलसीएम ले लेते हैं, और टोटल हल आपका 3 पाई बटे 4। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मान पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स बगल में कॉस, 1/√2 मतलब कॉस 45। इसका हल पाई बटे 4 एलसीएम ले लिए, टोटल हल 3 पाई बटे 4। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, जिसका मतलब होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आगे यहाँ माइनस कॉसेक इनवर्स बगल में कॉसेक, √2 के मतलब 45 डिग्री, पाई बटे 4। टोटल हल आपको माइनस पाई बटे 4। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 की वैल्यू
इसको पलट दो तो आपका √2 होगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के वैल्यू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स बगल में कोसेक, √2 मतलब π/4 और टोटल का हल -π/4। इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स -x है, इसका फॉर्मूला याद करें, पाई माइनस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स -x है, फॉर्मूला याद करें, साइन इनवर्स x। रिजल्ट यहाँ tan इनवर्स 1 के मतलब tan 45 डिग्री π/4, cos इनवर्स बगल में cos, हाफ के मतलब 60 डिग्री अर्थात π/3, आगे साइन इनवर्स बगल में साइन, हाफ के मतलब 30 डिग्री अर्थात π/6। टोटल हल करें, π/4 ये आपका पाई, यहाँ पर -π/3, यहाँ π/6। टोटल एलसीएम 12 हुआ, 4 तिया 12, यहाँ 12 पाई, 3 चौके 12 तो 4 पाई, 6 दूनी 12 तो 2 पाई, और 12 3 15, 15 में 6 घटेगा, आंसर बचेगा 9π/12 और आंसर आया 3π/कितना 4। फिर से देखें, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -हाफ को लिखे, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स -हाफ को लिखे, माइनस साइन इनवर्स हाफ, tan इनवर्स बगल में tan, 1 मतलब π/4, यहाँ पाई, cos इनवर्स बगल में cos, 1/2 मतलब 60 डिग्री मतलब π/3, साइन इनवर्स बगल में साइन, 1/2 मतलब 30 डिग्री मतलब π/6। इसका हल π/4, यहाँ रिजल्ट पाई, π/3, π/6। टोटल एलसीएम 12, 4 तिया 12, यहाँ 12 पाई, 3 चौके 12, 4 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 12 3 15, 15 में 6 घटेगा 9 पाई, 3 से कटा दिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12। चलिए अगला नंबर यह है, cos इनवर्स है, बगल में cos, हाफ के मतलब 60 डिग्री π/3, तो साइन इनवर्स बगल में साइन, हाफ के मतलब 30 डिग्री π/6। टोटल हल यहाँ π/3, यहाँ भी हल π/6, यहाँ हल π/3, यहाँ भी हल π/3, आंसर पाई प्लस पाई और टोटल हल 2π/3। फिर से मिले, cos इनवर्स बगल में cos, हाफ के मतलब 60 डिग्री अर्थात π/6, साइन इनवर्स बगल में साइन, हाफ के मतलब 30 डिग्री अर्थात π/6। इसका हल π/3, 2π/6, 2 से कटाए 3, एलसीएम 3 π, 2π/3। अब 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको हल करना है। कहता है यहाँ पर प्रश्न कि साइन इनवर्स x बराबर y होता है, तो x का मान साइन y आपका हो जाएगा, साइन उन्हें बतान भेज दिए हैं। अब y मतलब साइन के थीटा, तो साइन के थीटा देखिए y में संबंध है, y का मान बताना, थीटा का मान बताना है। साइन के लिए थीटा होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात थीटा का मान यहाँ से यहाँ, इसमें एंगल होता था -30, -45, -60, -90, इसमें एंगल होता था 30, 45, 60, 90।
अर्थात थीटा का मान कहां से कहां तक जरा देख लें, -90 से +90 तक। ऑप्शन नंबर आपका बी है। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर साइन वाई, वाई मतलब थीटा, और साइन के लिए थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। एक एंगल 30 45 60 90, एक एंगल -30 -45 -60 90, अर्थात थीटा का मान -90 से लेकर के +90 तक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्व करना है। यह आपका tan इनवर्स है, आगे √3 है, आगे सेक इनवर्स है, -2 है। tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -x के फॉर्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। रिजल्ट यहाँ tan इनवर्स √3 के मतलब 60 डिग्री, पाई/3 माइनस से गुना कर दिए, और यहाँ पर सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 के मतलब होता है सेक 2 एकर मतलब cos 60 के उल्टा, और cos 60 के उल्टा अर्थात पाई/3। इसको हल किए, पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, कुल्हे में एलसीएम 3 ले लिए, आंसर हो गया पाई -3 पाई प्लस पाई, 1 1 2, और इसको हल किए तो -पाई/3, अर्थात जो आंसर है वो आपका बी नंबर आंसर करेक्ट है। फिर से देखिए, क्वेश्चन लिख दिए, tan इनवर्स √3 है, सेक इनवर्स -x का वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स x, tan इनवर्स tan 60 माइनस से गुना किए माइनस, माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स बगल में सेक, सेक 60 के वैल्यू 2 cos 60 के उल्टा अर्थात पाई/3, इसको हल किए पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, एलसीएम 3 पाई -3 पाई प्लस पाई, टोटल हल किए -पाई/3। साइन इनवर्स x बराबर वाई, x बराबर साइन वाई, वाई का मतलब थीटा, साइन के थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका यहीं तक वैल्यू होता है -30 -45 -60 90, 30 45 60 90, अर्थात थीटा का मान -90 से +90 तक। आंसर नंबर बी करेक्ट है। कॉस इनवर्स बगल में कॉस, हाफ के मतलब 60 डिग्री पाई/3, साइन इनवर्स बगल में साइन, हाफ के मतलब 30 डिग्री पाई/6, इसका हल पाई/3, इसका हल 2 पाई/6, 2 से कटाए 3, 3 एलसीएम पाई पाई 2 पाई। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ को लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स x को लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x, 1 के स्थान में tan 45, cos इनवर्स cos 60, साइन इनवर्स साइन 30, एकर हल पाई/4, पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6, एलसीएम 12, 4 तिया 12 3 पाई, यहाँ 12 पाई, 3 चौके 12 4 पाई, 6 दूनी 12 2 पाई, 12 3 15 6 घटेगा 9 पाई/12, 3 तिया 9 3 चौके 12। कॉसेक इनवर्स -x को लिखें माइनस कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स बगल में कॉसेक, √2 मतलब 45 डिग्री, और आंसर आ गया -पाई/4। कॉस इनवर्स माइनस हाफ को लिखें पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स बगल में कॉस 45 डिग्री पाई/4, आंसर आया पाई माइनस पाई/4, 4 एलसीएम ले लिए, 4 पाई माइनस पाई, टोटल हल 3 पाई/4।
कॉट इनवर्स बगल में कॉट, √3 के मतलब होता है कई डिग्री, सोच लीजिए 30 डिग्री, tan 30 के उल्टा हो वो है कॉट, 30 के मतलब π/6, आंसर इसका हो गया π/6। सेक इनवर्स बगल में सेक, 2/√3 मतलब 30 डिग्री अर्थात π/6, इसका हल आया आपको π/6। tan इनवर्स -x को लिखें -tan इनवर्स x, 1 के स्थान में tan π/4, आंसर आया -π/4। cos इनवर्स -x का फॉर्मूला π cos इनवर्स x, cos इनवर्स बगल में cos, हाफ के मतलब 30 डिग्री नहीं होता 60 होता है π/3, इसका हल π/3, 3 एलसीएम ले लिए। tan इनवर्स -x को लिखें tan इनवर्स x, एकर मतलब होता है 60 डिग्री अर्थात π/3। कौशेक इनवर्स बगल में कौशेक, 2 के मतलब 30 डिग्री अर्थात π/6, आंसर आया π/6। कॉस इनवर्स बगल में कॉस, और √3/2 के मतलब 30 डिग्री अर्थात आपका आंसर π/6। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला -sin इनवर्स x, 1/2 के मतलब साइन 30 डिग्री मतलब π/6, इसका हल आपका π/6। तो ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर हम कंप्लीट किए, प्रत्येक दिन एक चैप्टर आपको कंप्लीट करते चलेंगे, आप लोग रेगुलर एकदम पढ़ते चलिए। ये सब लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बाबू, तो अच्छा से एकदम एक का क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो एनसीईआरटी आ गए A to Z हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, आप पढ़ते चलिए।